नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश त्यागी आप सभी का एक बार फिर से यति क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी इस तरीके की कोई घटना फील की होगी कि कोई सिनेरियो देखकर, कोई किसी व्यक्ति विशेष को देखकर या उसकी बातें सुनकर हमें ऐसा लगा हो कि यार ये चीज़ एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से मैं पहले देख चुका हूँ। मेरे साथ भी कई बार हुआ है और हमेशा फिर ये आता है कि यार ये क्या था, ये मतलब ऐसा ही तो मैंने पहले देखा था कि इसी तरीके से ये घटना घटी थी। अब इसी को साइंटिफिक टर्म में कहते हैं डेजा वू। इसका एक नाम दिया गया है इस फिनोमिना का। इस फिनोमिना का रीज़न भी काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब वो सभी रीज़न सब मैं आपके सामने रखूँगा कि एक एक तरीके से कि मेडिकल वर्ल्ड क्या कहता है, फिजिसिस्ट क्या कहते हैं, अलग अलग थ्योरीज़ में क्या क्या कहा जाता है और डेजा वू का क्या रीज़न है, डेजा वू क्यों होता है, इसका क्या कारण है। और आप ये मानकर चलिए बच्चों की डेजा वू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन आवर मॉडर्न साइंस ऑल्सो। तो सबसे पहले एक एक करके डील करते हैं। डेजा वू का सबसे पहला जो मेडिकल साइंस द्वारा रीज़न दिया गया है वो ये रीज़न है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट। तो अपना जो माइंड है इन दोनों पार्ट से वर्क करता है। जैसे दो आंखें हैं, दो हाथ है, माइंड के भी दो पार्ट हैं, ठीक है। तो डेजा वू में को एक्सप्लेन करने के लिए मेडिकल साइंस ये कहती है कि जिस तरीके से माइंड में ये टेम्पोरल लोब्स होते हैं दो तरफ, ये एक साथ आपके सिग्नल्स लेते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं। जैसे कि आप मानकर चलें कि आपके ईयरफोन्स होते हैं, आजकल ब्लूटूथ वाले आ रहे हैं, तो आप कानों में लगाते हैं। अगर वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हैं तो आपको एकदम बढ़िया आवाज़ सुनाई देती है, दोनों से सिंक्रोनाइज्ड आवाज़ आती है। लेकिन मान लिया जाए कि एक में आवाज़ थोड़ी पहले आए, एक में आवाज़ थोड़ी बाद में आए, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही होता है जबकि आपके जो सिग्नल्स हैं माइंड द्वारा थोड़े अनसिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं, थोड़े आगे पीछे इंटरप्रिटेट होते हैं। मान लिया जाए एक पार्ट ने उस सिग्नल को पहले ले लिया, जो चीज़ आप देख रहे हैं सुन रहे हैं सब सिग्नल्स हैं, एक ने उसे थोड़ा पहले ले लिया और फिर दूसरे ने उसी को थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बाद में लिया। तो आपको क्या लगा? आपको जब मिक्स आया तो आपको लगा कि यार ये चीज़ मैं पहले देख चुका हूँ, ये चीज़ पहले हो चुकी है। तो ये है मेडिकल साइंस का रीज़न। मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये एक तरीके से कहा जाए तो ये मस्तिष्क रोग है जो कि ज़्यादा होने पर एक बीमारी है, इस तरीके से कहती है। पर मैं थोड़ा सा इससे, या फिर बहुत जो कम्युनिटी है वो इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, वो इसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थ्योरी को। वो उसका कारण ये है क्योंकि दिस फिनोमिना इज़ फील्ड बाय 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जो पूरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसकी 2/3 यानी 66% अराउंड पीपल इस फिनोमिना को फील करते हैं बच्चों। तो अगर इस फिनोमिना को इतने ज़्यादा लोग फील करते हैं तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपका दिमाग जो है, जिसे हम यूँ कह रहे हैं कि दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट टिल नाउ, एक अगर मशीन के रूप में देखूँ तो कि वो बार बार 2/3 पॉपुलेशन में गलतियाँ कर रहा है। अगर माइंड इतनी गलतियां करेगा तो हम जीवन नहीं जी सकते। माइंड इज द मोस्ट परफेक्ट मशीन। यस, ऑब्वियसली कई केसेस में ये नहीं अच्छे से वर्क करती है, तो वो कुछ 1 फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेजेस में 1%, ज़्यादा से ज़्यादा 2% में मस्तिष्क रोग का नाम होता है। पर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन में ये चीज़ नहीं हो सकती। यानी कि ये थ्योरी इसलिए ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है कि हमारा माइंड 2/3 ऑफ पॉपुलेशन में गलत वर्क नहीं कर सकता, जो कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरी विच इज़ गिवन बाय मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंस दे रही है। और क्या क्या थ्योरीज हैं इसके ऊपर, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई जो मुझे लगता है कि यार जो अभी तक की गिवन थ्योरीज में सबसे बेहतरीन थ्योरी है इसे जो एक्सप्लेन कर रही है इस पार्ट को। नेक्स्ट है ग्लिच इन द सिस्टम। ग्लिच आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को आप कहीं पर रीप्रोग्रामिंग हुई, उसमें किसी ने रीप्रोग्रामिंग की। आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई आगे गेम चल रहा था, जैसे आप डाउनलोड करते हैं या अपडेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। आप अपने फ़ोन में ऐप्स होती हैं उन्हें अपडेट करते हैं। कई बार ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि रनिंग में होती हैं और वो पीछे से ही अपडेट हो जाती हैं। तो जैसे ही वो अपडेट होती हैं जस्ट एक ग्लिच आता है। मतलब आपकी मान लो जैसे कोई पिक्चर चल रही हो और पिक्चर चल रही थी और पिक्चर चल रही, पीछे कुछ अपडेट हुआ सिस्टम में, तो अपडेट हुआ तो वो पिक्चर क्षण भर के लिए हल्का सा एक पॉज लेती है और वापस वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर रुकी थी। ऐसा होता है, उसी को कहते हैं ग्लिच।
तो यानी कि अगर हम मानते हैं, जैसा कि हमें कहा जाता है कि हम एक माया में हैं, माया इज एक्चुअली ए प्रोग्रामिंग, ये सब प्रोग्राम है। तो अगर इस प्रोग्राम में पीछे से कहीं तो कोई ईश्वर कुछ तो है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जिसे हम ईश्वर का नाम देते हैं, तो वहां पर अगर कुछ भी अपडेट हुआ तो उस अपडेट के आपके सिस्टम के साथ अपडेट हुआ या कुछ भी ऐसा अपडेट हुआ, कुछ बदला, तो वो हल्का सा ग्लिच आता है। मतलब यही चीज आपने अभी देखी और फिर हल्का सा वो आपको फील नहीं होगा क्योंकि वो बहुत माइनर रहता है, तो वो फिर वापस से सिस्टम वहीं से स्टार्ट होता है। तो आपको लगता है यार ये चीज तो मैंने पहले देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, यानी आपके सिस्टम में कुछ अपडेट किया गया है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट थ्योरीज। अगर हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि माया एग्जिस्ट करती है और ये सब प्रोग्रामिंग है, जिस तरीके से हमने प्रोग्राम में बनाए हैं उस तरीके से किसी और ने भी ये पूरी प्रोग्राम बनाया है और हम उसी के किरदार निभा रहे हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन ग्लिच। और क्या हो सकता है? द नेक्स्ट आप बहुत फैसिनेटिंग थ्योरी है जो कि आजकल धीरे धीरे डेवलप भी हो रही है और काफी प्रमाण भी मिल रहे हैं, मल्टीवर्स पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के। जैसे कि बच्चों कोई रेडियो चलती है, रेडियो में एक साथ बहुत फ्रीक्वेंसी की वेव्स आती हैं पर आपको सुनाई देती है एक पर्टिकुलर ऑडिबल रेंज। इसका मतलब ये तो नहीं है ना वहां पर और फ्रीक्वेंसीज की वेव्स नहीं थी, पर आपको एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। इसी तरीके से मॉडर्न साइंस ये कहती है कि भाई सब कुछ वेव थ्योरी है, सब फ्रीक्वेंसीज में है और हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही महसूस कर सकते हैं। तो जो हमारा वर्ल्ड है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर है, बाकी सारे वर्ल्ड्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं, जो उसी समय पर हैं वही हैं जहां पर आप खड़े हैं, पर आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको सुनाई नहीं दे रहे। पर कभी कभार ऐसा होता है जब वो फ्रीक्वेंसीज किसी भी कारण से मैच कर जाती हैं वो क्षण भर के लिए, तो वही सेम सिस्टम, क्योंकि आप हर यूनिवर्स में हैं और सेम तरीके से चल रहा है। अब इसमें भी बहुत थ्योरीज है, कहीं को डिसीजन बदलने के कारण बदल रहा है या क्या हो रहा है, तो जब भी वो मैच करती हैं तो आपको पल भर के लिए वही सीन रिपीटेड दिखता है कि यार यही तो मैंने पहले देखा। दिस इज अगेन अ थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। पर इसमें भी कुछ कमियां हैं। इसकी कमियां ये हैं कि भाई अगर ये थ्योरी पर हम बिलीव कर रहे हैं, धीरे धीरे आ ही रहे हैं साइंस में उसी तरफ, तो ये चीज बिल्कुल वैसी कैसे, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरी कहती है कि वो अकॉर्डिंग टू अवर डिसीजंस बदल जाती है। तो अगर वो बदल जाती है तो फिर चीजें बदल जानी चाहिए ना। वो एग्जैक्टली अगर हम कहते हैं कि यार ये यहीं पर खड़ा था वही बोल रहा था, यानी चीजें नहीं बदली, पॉसिबिलिटीज हैं। तो थोड़ा सा मुझे अपनी तरफ से लगता है कि शायद पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी इसे उतनी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट थ्योरी क्या है? नेक्स्ट थ्योरी होती है टाइम ट्रैवलिंग इन ड्रीम्स। अब ये बड़ी प्रोमिनेंट थ्योरी है। हमारा माइंड बच्चों बहुत ही पावरफुल चीज है। यहाँ सारी प्रोग्रामिंग, सारी चीजें इस दिमाग के अंदर हैं। आप इससे पास्ट में भी जा सकते हैं, आप प्रेजेंट में तो हैं ही सही, आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, ऐसा कहते हैं। हमारे माइंड के पास वो पावर होती है कि वो तीनों डायमेंशंस में, तीनों कालों में ट्रैवल कर सकता है जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। तो ये थ्योरी कहती है जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, जिस समय आप कोई सपने नहीं देख रहे होते, गहरी निद्रा मतलब उस समय स्वप्न नहीं होते, तो उस समय आपका दिमाग जो है इंटर डायमेंशनली ट्रैवल करता है। वो ट्रैवल करता है फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, चारों तरफ जाता है। तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती जब आप उठते हैं। फिर जब समय काल में मान लो कि वो ट्रैवल किया और उसने भविष्य से कुछ चीज़ें देखी और वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, पर वो आपको फील नहीं है, आप भूल चुके हो। वही भविष्य में जब आप वापस से देखोगे उस चीज़ को जो आपका दिमाग पहले सपने में देख चुका है, तो आपको लगेगा यार यही चीज़ तो मैंने पहले देखी थी होते हुए। ये है ड्रीम थ्योरी। मेरा पर्सनल मानना ये है कि भाई ड्रीम थ्योरी को मैं थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि माइंड की पावर पे मैं ऑब्वियसली बिलीव करता हूँ। मैं इस चीज़ पर भी बिलीव करता हूँ कि भाई चीज़ें फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है। एंड इससे पहले वाली जो अपनी वीडियो आई थी, आप उसे एक बार देखेंगे, डेथ वाली जो वीडियो थी, तो उसमें आपको टाइम ऑफ डेथ वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, उसमें आपको इस बारे में पता चलेगा। तो
टाइम मतलब ड्रीम अपने माइंड में ये कैपेबिलिटी है कि वो भविष्य में जाकर देख सकता है। जैसे कई लोग हम यहाँ पर भी देखते हैं कि भाई भविष्य बता देते हैं और बिल्कुल सटीक भविष्य बता देते हैं। अब सोचते हैं हम कि यार ये फेक है या ये है, पर घटनाओं में सत्यता है, आप विश्वास कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली दिस थ्योरी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी जो डेजा वू को एक्सप्लेन करती है, पर जरूरी नहीं, हो सकता है पैरेलल यूनिवर्सेस वाली बात भी सही हो, उसमें भी कुछ अभी, क्योंकि साइंस तो पूरी निकलनी बाकी है ना, अभी साइंस तो पूरी डेवलप होनी बाकी है। तो वो जब तक पूरी डेवलप नहीं हो जाएगी, इन सारी चीज़ों के रीजंस नहीं पता लग जाएंगे, तब तक तो श्योरली हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम अपना अपना इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं। और अगर आपका भी कोई इंटरप्रिटेशन है इस थ्योरी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम सभी को पता लगे यार हम सभी तो मिलकर साइंस को ऊपर उठाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज मैं फिर एक अच्छे से कंसेप्ट के साथ आया। मैं फिर कोई नई चीज़ लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।